दोस्तों, एक बात कही जाती है, हर रात की सुबह होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रात के बाद रात और गहरी हो गई। लेकिन गहरी रात आने के बाद एक कड़वा सच सामने आ गया। सरकार कैसे किसी मुद्दे को विस्तार देकर विकराल बना देती है और कैसे एक झटके में उसे पिद्दी बनाने का प्रयास करती है। दोस्तों, खबर यही है, रात को सुबह में तब्दील करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने उस रात को और गहरी कर दिया। अब जबकि उन्होंने रात को और गहरी किया, ममता बनर्जी की भरोसेमंद महुआ मोइत्रा सामने आई और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए, हम और आप तो छोड़िए, सोनम वांगचुक सिर उठाकर खुद को आईने में देख नहीं पाएंगे। कैसे? महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जितनी तेजी कल यानी 23 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई, उतनी तेजी अगर उन्होंने शुरुआत में दिखा दी होती तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जंतर मंतर पर इस स्थल तक नहीं पहुंचता। अगर तेजी से मोदी जी ये फैसला ले लेते कि शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए, तो फिर जनता के बीच उनकी छवि विकराल वाली नहीं बल्कि सम्मान वाली बनती और रात को ये वीडियो संदेश नहीं देना पड़ता। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। तो दोस्तों, मोदी जी नींद से जागे ये अंधभक्तों को लगता है, वैसे वो नींद से जागे नहीं बल्कि 24 जुलाई यानी आज के आंदोलन से डरकर इस स्थिति में आए हैं। लेकिन इसमें भी झोल है, इसे मैं क्या बताऊं, ये तो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से सोनम वांगचुक सरकार के सामने दंडवत हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल को तोड़ दिया, वो मेरे जैसे लोगों को हैरान करता है। क्योंकि सरकार ने कहीं से उन्हें यह आश्वासन नहीं दिया कि वो शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। अब जबकि सब कुछ भूलकर सोनम वांगचुक अपना अनशन मुस्कुराते हुए वापस ले चुके हैं, तो इस पर ढेरों कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी सामने आ रही हैं। लेकिन इन थ्योरी से इतर बेसिक सी बात यह है, 24 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के देशव्यापी आंदोलन से पहले अचानक उन्होंने आधी रात को अपनी भूख हड़ताल वापस क्यों ले ली, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब ममता बनर्जी की सबसे बड़ी योद्धा महुआ मोइत्रा ने अपने शब्दों से डिफाइन किया। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वागत किया, लेकिन इसके बाद महुआ मोइत्रा ने ताबड़तोड़ एक्स पर कई पोस्ट करते हुए लिखा कि तोड़ना ही था तो किसी और के हाथों तोड़वा लेते सर। ऑप्टिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की मांग को लेकर बीते 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार आधी रात को अपना अनशन खत्म कर दिया। वो कुल 26 दिन तक अनशन पर रहे। सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। महुआ मोइत्रा ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर काफी कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि आपकी कोशिशों के लिए धन्यवाद। जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मीठी मीठी बातें शायद आपको शांत करते, लेकिन इस देश के युवाओं के लिए प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने दूसरी पोस्ट में लिखा कि मोदी जी की बांटो और राज करो की नीति है। पहली बात की सोनम वांगचुक के साथ समझौता करके उन्हें बेअसर करना। दूसरा, विपक्ष के साथ किसी चर्चा या लॉलीपॉप जैसे समझौते की कोशिश करना। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है कि प्रदर्शनकारियों को हिंसक, उपद्रवी बताकर उन पर सख्ती करना। ये काम नहीं करेगा, प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि प्रिय सोनम वांगचुक, बहुत खुश हैं कि आपने अपना अनशन खत्म कर दिया। कृपया आराम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही कृपया ये सुनिश्चित करें कि सरकार अब आपकी आवाज का इस्तेमाल आंदोलन को तोड़ने के लिए ना करे। कृपया आराम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
तो दोस्तों साफ है कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। लेकिन जिस तरह से आधी रात को सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म करने का ऐलान किया, उससे पूरी तरह ये लगता है देश के करोड़ों युवाओं की रात की सुबह नहीं आई है। अब भले ही सोनम वांगचुक ये कहें, जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद मुझसे मिलने आए थे या उन्होंने मुझे अनशन समाप्त करने का आग्रह करते हुए पत्रों पर साइन किए थे। ये फैसला कई दौर की लंबी बातचीत, विभिन्न शर्तों पर हुई सहमति और देश में संभावित हिंसा की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मैं इन शर्तों के बारे में बहुत जल्द एक अलग वीडियो में विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन अंदर का सवाल तो सोनम वांगचुक के लिए यही है, क्या उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री के पद का इस्तीफा दिलाने में कामयाबी हासिल की? और जवाब मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर 26 दिन का अनशन करने के बाद भी हासिल क्या रहा? अगर मांग वही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, तो क्या वो मांग पूरी हुई? जवाब है नहीं। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा की बात अब कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कहीं आंदोलन की ताकत को कमजोर करने के लिए इस पूरे घटनाक्रम का इस्तेमाल तो नहीं कर रही। उनका कहना है कि अगर आंदोलन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था, तो फिर इतनी जल्दबाजी में अनशन समाप्त करने का फैसला क्यों लिया गया? अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि सोनम वांगचुक से भी है। जिन करोड़ों युवाओं ने उन्हें अपनी आवाज माना, क्या उन्हें ये जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर कौन सी शर्तों पर यह अनशन समाप्त हुआ? क्या ऐसा कोई ठोस आश्वासन मिला जो अभी तक देश के सामने नहीं रखा गया, या फिर आंदोलन अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर ही कमजोर पड़ गया? अब सभी की निगाहें सोनम वांगचुक के उस वीडियो पर है जिसमें उन्होंने कहा कि वो पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि जब तक उन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिलते, तब तक महुआ मोइत्रा की ओर से उठाए गए सवाल और भी ज्यादा प्रासंगिक दिखाई देते रहेंगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या अनशन खत्म करने का फैसला सही समय पर लिया गया, या इससे आंदोलन की धार कमजोर हुई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।